हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के 5 नए विज्ञापन जारी हुए हैं। तो इसमें अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें 10th ग्रेजुएशन और अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है कॉरिस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट। ये एम्प्लॉय नोटिस है 3/2024 का है। कॉरिस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें कॉरिस्पॉन्डेंस क्लर्क की 150 वैकेंसी है, जबकि स्टोर असिस्टेंट की टोटल 80 वैकेंसी है। तो इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इन दोनों के लिए ही ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा इसमें, और प्रोबेशन के समय फिक्स सैलरी मिलेगी। इसके अलावा ये लेवल 5 की सैलरी है, तो इसमें जो सैलरी रहेगी वो 25,000 से 92,000 तक रहेगी। और 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेंगे इसमें। इसके बाद हम एज लिमिट देखें तो 31 मार्च 2024 से एज काउंट की जाएगी। तो इसमें मिनिमम एज सभी कैटेगरी के लिए 21 साल है, जबकि मैक्सिमम एज जनरल वालों के लिए 37 साल है, और एससी के लिए 42 है, एसटी के लिए 42 है, ईबीसी के लिए 40 और बीसी के लिए भी 40 है, जबकि फीमेल यूआर के लिए 40 है मैक्सिमम। इसके अलावा आगे जानकारी देखते हैं। ये रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस जनरल वालों के लिए 1500 रुपये फ़ीस है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास जनरल ईबीसी और बीसी इन तीनों के लिए 1500 रुपये फ़ीस है, जबकि एसटी एससी के लिए और दिव्यांग के लिए 375 रुपये फ़ीस है। और फीमेल कैंडिडेट जो है बिहार की, उनके लिए भी 375 फ़ीस है, और ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी फॉर्म भरते समय। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन में सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। और इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखा है। जनरल के लिए 40 है, बीसी के लिए 36.5 है, एबीसी के लिए 34 है, जबकि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 32 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद एक फाइनल मेरिट जो निकलेगी, सॉरी मेरिट लिस्ट जो निकलेगी, वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर निकलेगी। और 1:1 में मेरिट निकलेगी ये, यानी 1 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा डीवी के लिए। और इसके बाद फाइनल मेरिट डीवी के बाद निकलेगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे ये, और एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम मई या जून में हो सकता है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा कब होगा वो। इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। BSPHCL ऑफिशियल वेबसाइट है, इनसे अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भरना होगा। आगे हम देख लेते हैं। सिलेबस के बारे में बता रखा है। तो जीके आएगी, इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश है, और मैथ है, हिंदी है। इसके अलावा कंप्यूटर आएगी इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं, टॉपिक देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। इसके बाद हम अगला एडवर्टाइजमेंट देखते हैं।
अगली पोस्ट है इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, और ये सिर्फ गेट स्कोर के आधार पर होगी। तो यहाँ वैलिड गेट स्कोर चाहिए इसकी पोस्ट के लिए। तो यहाँ टोटल 40 पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO। इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में फुल टाइम 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री BTech की चाहिए या फिर BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें मिनिमम मार्क्स भी मांगा गया है। तो जो इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है उसमें मिनिमम मार्क्स जनरल वालों के लिए 60%, SC ST के लिए 50%, जबकि BC और EBC दोनों के लिए 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और एक वैलिड गेट एग्ज़ाम का स्कोर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें प्रोबेशन पीरियड 3 साल का रहेगा। और इसके बाद प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। और ये है लेवल 9 की पोस्ट है। तो इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। और इसकी एज लिमिट देखें तो 31 मार्च से एज देखी जाएगी। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 37 साल है। और ST SC के लिए 42 मैक्सिमम है। BC EBC और फीमेल के लिए 40 साल मैक्सिमम एज है। आगे हम देखते हैं इसमें। तो इसमें रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। आगे एप्लीकेशन फ़ीस सभी में सेम है, 1500 रुपये UR EBC BC के लिए है। और जबकि बची जो ST SC फीमेल इन सभी के लिए 375 फीस है। और इसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ गेट स्कोर के आधार पर होगा। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बाद हम सिलेबस इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ गेट स्कोर के आधार पर ही मेरिट निकलेगी इसमें। अगली पोस्ट देख लेते हैं हम। इसके बाद अगली पोस्ट है टेक्निकल ग्रेड 3 की। तो इसमें टोटल 2000 पोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। तो यहाँ आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन में देखते हैं तो 10th चाहिए। इसके अलावा ITI चाहिए आपके पास। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में मस्ट हैव 2 ईयर्स ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये NCTV SCTV वाला होना चाहिए। और इसके बाद प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा इसमें। ये लेवल 4 की सैलरी है, तो 25,000 से 81,000 सैलरी है इसमें। इसके अलावा मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 है, ST SC के लिए 42 है, BC EBC फीमेल के लिए 40 मैक्सिमम एज है। इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। आगे एप्लीकेशन फ़ीस वही सेम है, 1500 रुपये। और ST SC फीमेल के लिए 375 है। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता रखा है। तो CPT एग्ज़ाम होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में ही सेम है, 40 जनरल के लिए, 36.5 BC के लिए, 34 EBC के लिए, 32 ST SC फीमेल के लिए। और इसमें सेम जानकारी दे रखी है। आगे हम देखते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसमें सिलेबस दे रखा हो तो सिलेबस दे रखा है इसमें। जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें GK आएगी 10th लेवल की। इसके अलावा रीजनिंग आएगी 10th लेवल की, और हिंदी आएगी 10th लेवल की। इसके अलावा इंग्लिश भी 10th लेवल की आएगी। इसके अलावा कंप्यूटर आएगा इसमें। और टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड होगा
टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो ये आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं टॉपिक वाइज। तो ये टेक्निकल ग्रेड 3 है और इसके बाद 2 और वैकेंसी बची है, उसकी भी जानकारी देखते हैं हम। अगली पोस्ट है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है। तो इसकी टोटल 40 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए 3 साल का। डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है इसमें। और इसमें ये लेवल 8 की सैलरी है इसमें। और इसमें एज लिमिट मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 है। और ST/SC के लिए 42 है, जबकि EBC BC फीमेल के लिए 40 है। और इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं हम। तो ये PDF सही आई नहीं है इसमें। तो सिलेबस वही है जो ट्रेड है डिप्लोमा वालों का, उसमें सिलेबस चेंज हो जाएगा। और तो सब सेम ही रहेंगे, GK हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर मैथ जो भी है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसके बाद हम अगली देखते हैं वैकेंसी। तो अगली वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है ये। तो इसमें टोटल 300 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा ये लेवल 5 की पोस्ट है। 29,000 से 92,000 सैलरी रहेगी। इसमें मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 37। जनरल के लिए SC/ST के लिए 42 और EBC BC और फीमेल के लिए 40 मैक्सिमम एज है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस 1500 ही है। और ST/SC फीमेल के लिए 375 है। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन का सेम बता रखा है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए, तो इसमें जो पोस्ट है इसमें सिर्फ BCom वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ PDF में थोड़ी दिक्कत है। जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए BCom वाले एलिजिबल हैं। तो इसमें सिलेबस की बात करें तो GK आएगी, इसके अलावा रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और कंप्यूटर भी आएगी। इसके अलावा कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। तो ये इसका सिलेबस 13 का है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भर दीजिए। और ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।